स्टिल छोड़ो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ, स्टिल बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ भाई। यस। नारायणी क्रिएशंस की ओर से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज, बॉबी, मिश्रा जी एंड तुषार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, आज उनका अनावरण हो रहा है, ज़बान तो बंद हो जाती है, थिरकन होती है दिलों में। एंड आई प्रॉमिस यू दीज बॉयज आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, एंड आई बिलीव दैट शमीर हैड ए सैंपल ऑफ इट एंड ही endorses it. He is one of the most profound, one of the most arriving music composer of the day. शमीर दा, जिन्होंने अभी आपका दीपक प्रज्वलित किया था, I can assure you that millions after listening to the great voice all over again. Thank you. लोग शायद सुने नहीं। आज म्यूज़िक की दुनिया इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी बर्बाद हो चुकी है कि लोगों को पता नहीं व्हाट इज़ इंडियन म्यूज़िक। तो सही दौर था, दोनों बोस फैमिली ने सोचा कि किसको दिया जाए, किसको दिया जाए। तो काफ़ी दिनों से हम लोग नारायणी लोगों से काम में जुड़े हुए थे, जिस सिलसिले में हमें एक दिन घर में डिस्कशन किया हम लोग काफ़ी बड़ा कि यही दोनों लड़के ये तीनों को दे दिया जाए। तो फिर उन लोगों से हमने कांटेक्ट किया और हमने इनको दिया। हमें पूरा उम्मीद है कि पूरी दुनिया में जितने भी रफ़ी साहब के फ़ैन हैं और रहेंगे, सब इस गाने को लाइक करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे गाना तो देखिए कि आखिरी सॉन्ग रफ़ी साहब जी के तो है ही है, लेकिन शायद इतने अच्छे गाने शायद 10-15 साल में किसी ने सुना नहीं होगा। ये पूरी बोस फैमिली, पूरी नारायण क्रिएशंस, पूरे लोगों की ये उम्मीद है, और इस उम्मीद में 100% उम्मीद है कि सब कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। Congratulations to the Bose family for having such tremendous kind of repertoire, which is now being unveiled after almost 3 decades. एक आध बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं एक बार नैयर साहब से मिला था, जो अभी हाल ही में गुजर गए हैं, और उनको मैं अपने बहुत एंथुजियास्टिकली अपने बनाए हुए गाने सुना रहा था कि सर ये सुनिए, ये सुनिए। मैंने उनको कुछ गाने सुनाए तो मुझे देखने लगे, बोले अच्छा है। तो मैं थोड़ा खुश हो गया कि नैयर साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से अच्छी हैं कुछ कुछ, लेकिन ग्रेट नहीं बन पाओगे तुम। मैं बोला हाँ सर, वो तो बात है, हाँ आप लोग हैं, नौशाद साहब, नैयर साहब, हम लोग कहाँ ग्रेट एवर बन पाएंगे, लेकिन बस करना चाहते हैं कुछ। बोले नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों सर? तुम्हारे पास रफ़ी नहीं है, तो और जब तक तुम्हारे पास रफ़ी नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उन्होंने कहा कि मेरे सक्सेस, मतलब उनके सक्सेस के पीछे अगर कोई एक इंसान था तो वो था रफ़ी, और रफ़ी साहब की आवाज़, दैट केम फ्रॉम द ग्रेट लेजेंड हिमसेल्फ। एक था आशा जी के साथ, अभी हमने एक एल्बम किया और उनके साथ रोज़ उठना बैठना होता था। तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार हंसते हंसते कहा कि मैं बहुत रफ़ी साहब को मिस करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा बताती थी कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर उनको गाना सिखाता था तो वो गाते रहते थे और आशा जी की तरफ देखते थे कि आशा जी भी कुछ गाएंगी, पर आशा जी चुपचाप रहती थी, क्योंकि उस ज़माने में सिंगर्स एक दूसरे की मुर्कियों की नकल करते थे। जो रिहर्सल में होता था उसको फाइनल टेक में गाते थे, तो वो फाइनल टेक के लिए बचा के रखते थे, क्योंकि फाइनल टेक होता था एक, जहाँ पर सब 100 म्यूजिशियंस सब लोग गा रहे थे। तो ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भी हमारे जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो इतना अच्छा गा रहे हैं, उनमें से 90% लोगों ने रफ़ी साहब से ही इंस्पिरेशन लिया है। और मेरी बोस फैमिली से ये हमेशा दरख्वास्त रहेगी कि जब ये एल्बम को हम लॉन्च करें तो आई थिंक द होल इंडस्ट्री शुड बी गैदर्ड अंडर वन अम्ब्रेला,
because we have to salute someone who has given so much to the Indian music industry that I don't think it's about a few people. I think it's the whole music industry, the whole film industry that should get together under one umbrella and salute this legend called Mohammed Rafi. And as an upcoming music director and someone who's just trying to be there, I know that my music has a lot of fragrance of the past kind of music. I'm one of the music directors of today who's trying to make melodic stuff as used to be in the earlier days. I'm trying to refrain from using a lot of keyboards. और छोटी उम्र में मुझे बहुत गर्व है कि लता दीदी ने मेरे लिए पेज 3 में गाया, आशा ताई ने बहुत सारे गाने गाए हैं, दीदी ने एक और गाने गाए हैं, मन्ना दा ने 86 साल की उम्र में मेरे लिए गाया अभी हाल ही में एक फिल्म में, जगजीत सिंह साहब ने। हमें हमेशा बस भगवान से दुआ करते हैं कि रफ़ी साहब होते, किशोर दा होते तो शायद हमारा नसीब और बड़ा होता। पर आज चूँकि हम उस चीज़ को रिवाइव कर रहे हैं तो मैं यही नहीं समझता हूँ कि इंडिया में, बल्कि इंडियन डायस्पोरा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है बड़ी तादाद में, they are going to enjoy this music. So all the best, and I think we'll really make it big with this one. Thank you. बहुत बड़े लेजेंड तुम्हें अवेलेबल नहीं थे, पर तुम्हारे अंदर जो सेंसिटिविटी है वो फ्रेगरेंस तुम्हारे अंदर से भी है, कुछ वहाँ से आई है। एंड मुझे पूरा यकीन है, आफ्टर हैविंग वर्कड विद यू, आई हैव लर्नड अ लॉट। और मुझे पूरा विश्वास है कि यू आर ए वेरी प्रॉमिसिंग कंपोज़र। एंड ये टर्म हम लोग नहीं देते, भगवान देते हैं, लेकिन भगवान भी तब देते हैं क्योंकि हमारी मोहब्बत आपके साथ चलती है इस सब में। और हमारी मोहब्बत इसलिए चलती है कि आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत खूबसूरत इंसान हैं और बहुत ही सेंसिटिव, कैपेबल, कॉम्पिटेंट कंपोज़र हैं। और मुझे यकीन है वो टर्म जो है ग्रेट, भगवान आपको ज़रूर अदा करेंगे किसी दिन।